नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आर्डोर एडुडेन के प्लेटफॉर्म पर। आज हम सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा आगे उनके मेन डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं सिविल और क्रिमिनल में। सिविल और क्रिमिनल वर्ड के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। सिविल और क्रिमिनल वर्ड्स में क्या डिफरेंस हो सकता है, जिसको डिफरेंशिएशन पैदा कर सकता है, वो होता है डिस्प्यूट। जब भी समाज में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में, उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है उस डिस्प्यूट का, वो निर्धारित करेगा कि वो डिस्प्यूट सिविल है या क्रिमिनल है। अगर वो डिस्प्यूट किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के बीच में है, दो व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में है, तो वो सिविल डिस्प्यूट है। क्रिमिनल डिस्प्यूट वो होगा जिसमें सोसाइटी के अगेंस्ट जब कोई क्राइम घटित किया जाता है अक्यूज के द्वारा, मुलजिम के द्वारा, उस डिस्प्यूट में कोई बलात्कार हो सकता है सोसाइटी के अगेंस्ट, या कोई रेप हो सकता है, कोई डकैती हो सकती है, हत्या हो सकती है। डिफरेंट क्राइम्स हैं जो हमारी भारतीय न्याय संहिता में आगे आगे डिस्क्राइब किए गए हैं और उनकी पनिशमेंट भी डिफाइन की गई हैं। तो मेन डिफरेंस जो सिविल और क्रिमिनल डोमेन में जो बताता है, वो मेन कोज डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ही पहले बताएगा कि वो मैटर सिविल है या क्रिमिनल है। उसके बारे में, डिफरेंसेस के बारे में पता करते हुए हम कुछ पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि मीनिंग्स के। सिविल और क्रिमिनल लॉ का मीनिंग क्या है, सिविल और क्रिमिनल वर्ड में मीनिंग के रिगार्डिंग क्या डिफरेंट है, सिविल लॉ का क्या मीनिंग है, सिविल डिस्प्यूट का, सिविल केस का क्या मीनिंग है। इसमें सिविल डिस्प्यूट, जैसा कि आप जानते हैं, किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, उनके बीच का डिस्प्यूट है। जबकि क्रिमिनल लॉ में जो क्राइम होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, वो अपराध होता है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना होते हुए समाज के खिलाफ होता है। समाज के खिलाफ क्राइम में कैसे सरकार आगे आती है, क्यों सरकार को अपना पक्ष विक्टिम के बिहाफ पर रखना पड़ता है, क्योंकि वो क्राइम एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ न होकर पूरी सोसाइटी के खिलाफ है। आगे हम जानेंगे लायबिलिटी किसकी होगी सिविल और क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में जैसे कि आप जानते हैं, जब भी कोई सिविल डिस्प्यूट अराइज होगा उसमें एक प्लेंटिफ होगा और डिफेंडेंट होगा। प्लेंटिफ हमेशा सिविल कोर्ट में प्लेंट फाइल करेगा, उसके उत्तर में डिफेंडेंट अपनी WS रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, जो कि सिविल केसेस में लायबिलिटी मेन डिफेंडेंट की होती है। इसके विपरीत क्रिमिनल लॉ में लायबिलिटी हमेशा स्टेट और विक्टिम की होती है। विक्टिम हमेशा वो होता है जिसके खिलाफ क्राइम, अपराध घटित हुआ है। विक्टिम के रूप में सरकार अपना रोल प्ले करती है। सरकार अपना रोल प्ले करते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट केसेस में आगे मूव करती है। आगे हम जानेंगे पैरामीटर पनिशमेंट के रिगार्डिंग, सिविल और क्रिमिनल में पनिशमेंट क्या क्या हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिविल केसेस में मेन झगड़ा, कोई भी सिविल डिस्प्यूट होता है किन्हीं भी दो इंडिविजुअल्स के बीच में, तो मेन उसमें पनिशमेंट हमेशा मॉनिटरी कंपनसेशन और रेस्टिट्यूशन हो सकती है। मॉनिटरी कंपनसेशन हमेशा, इसमें कोई पनिशमेंटल कोई पेनल्टी नहीं होती है, इसमें हमेशा प्लेंटिफ को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, या रेस्टिट्यूशन मतलब हमेशा कोर्ट किसी भी सिविल डिस्प्यूट के दौरान जब भी कोई डिस्प्यूट में कोई भी कार्य साथ के साथ केस के चलता रहा है, उसको रोकने के लिए कोर्ट स्टे ऑर्डर पास करती है। सिविल केसेस में कोर्ट स्टे ऑर्डर भी देकर प्लेंटिफ को अपना अधिकारों के हनन के लिए, उसको रोकने के लिए उसको अधिकार प्राप्त करवाती है। इसके विपरीत पनिशमेंट क्रिमिनल लॉ में क्या क्या हो सकती है, जब भी सोसाइटी में कोई क्राइम घटित होता है उसको रोकने की प्राइम ड्यूटी हमेशा गवर्नमेंट की होती है। जब गवर्नमेंट उस क्राइम के खिलाफ कोर्ट केसेस में क्रिमिनल लॉ को यूज करते हुए उस मुलजिम के खिलाफ कोर्ट में केसेस लड़ती है, तो कोर्ट अपना जजमेंट पनिशमेंट के रूप में या फाइन के रूप में पारित करती है, या दोनों इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों लगा सकती है। क्रिमिनल लॉ में इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों के दोनों हमारी भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन किए गए हैं। आगे का पैरामीटर हमारा इनिशिएशन ऑफ केसेस के बारे में है। सिविल कोर्ट को इनिशिएट करने के लिए हमेशा
एक वादी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम प्लेंटिफ भी बोलते हैं। प्लेंटिफ हमेशा कोर्ट को डायरेक्ट मूव करता है जब उसके अधिकारों का हनन होता है, जब उसके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है। ऐसे ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी क्राइम सरकार के खिलाफ होता है तो गवर्नमेंट उसमें प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है। गवर्नमेंट हमेशा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इनिशिएट करने के लिए हमेशा अपने बिहाफ पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसमें कि हमारे पास एडीए, डिप्टी डीए या डीए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है, जो सरकार के बिहाफ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट के केसेस को फॉलो करता है। इसके बाद हम साक्ष्यों के बारे में पता करेंगे। साक्ष्यों के रिगार्डिंग क्या क्या डिफरेंसेस होता है सिविल और क्रिमिनल लॉ में। सिविल केसेस में हमेशा प्लेंटिफ को अपने केस प्रूव करने के लिए मेयर प्रिपोंडरेंस ऑफ एविडेंस शो करना होता है, किसी एक सीमा तक उनके अधिकारों के हनन को दिखाना होता है। इसके दिखाने के बाद उसका केस सिविल प्रोसीडिंग में प्रूव माना जाता है। इसके विपरीत क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट पर होती है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पर होती है। प्रोसिक्यूशन अपना केस मुलजिम के खिलाफ, अक्यूज के खिलाफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेगी। तब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस को प्रूव करने तक मुलजिम को नॉट गिल्टी माना जाता है। इसके बाद हम ट्रायल की प्रोसेस के बारे में, अगर डिफरेंसेस के बारे में पता करें तो ट्रायल के प्रोसीजर क्या क्या होते हैं एक सिविल और क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में ट्रायल के प्रोसीजर को जानने के लिए हम सिविल प्रोसीजर कोड को पढ़ते हैं, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के नाम से जाना जाता है, जिसमें सिविल कोर्ट्स में केसेस कैसे दायर किए जाएंगे, कैसे प्रतिवादी अपने WS रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, कैसे कोर्ट उस सिविल प्रोसीडिंग में इशू फ्रेम करेगी, उसके बाद कैसे गवाहियां होंगी, उसके बाद कोर्ट कैसे जजमेंट पास करेगी। इसी के साथ ट्रायल प्रोसेस क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन किया गया है, जो कि अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाता है। उसके में उस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सारी प्रोसीजर्स कोर्ट का डिफाइन किया गया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कैसे कैसे पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, कैसे कैसे प्रोसिक्यूशन एविडेंस लाएगा, कैसे कैसे अक्यूज अपने डिफेंस में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और कोई विटनेस ला सकता है। उसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट पास करती है। वो जजमेंट या इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकते हैं। अब हम अगले पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेगा। जैसा कि हम जानते हैं, सिविल केसेस में ऑब्जेक्टिव डिस्प्यूट का कारण मेन क्या होता है। सिविल डिस्प्यूट में अधिकारों का हनन होता है, उसी को रोकने के लिए रिजोल्व करना होता है डिस्प्यूट को सिविल प्रोसीजर कोड के द्वारा, जिसमें कोर्ट कंपनसेशन विक्टिम को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा क्रिमिनल केसेस में कोर्ट का जजमेंट सोसाइटी में क्राइम को रोकने के लिए पास किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सोसाइटी में क्राइम को रोकने के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अक्यूज को गिल्टी करने के लिए, उसको पनिशमेंट देने के लिए, उसको पनिशमेंट के रूप में जेल में भेजने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सिविल केसेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सिविल डिस्प्यूट कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी हो सकता है, वो किसी पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग हो सकता है, वो गुड्स एक्ट के रिगार्डिंग हो सकता है, वो कंज्यूमर के रिगार्डिंग हो सकता है। जैसे अलग अलग हमारे समय के साथ सिविल केसेस के लिए सिविल जब भी कोई अधिकारों का हनन होता है, समय के साथ चेंजेस करते गए सिविल प्रोसीजर के कोड में सिविल केसेस लॉ को। इसके बाद क्रिमिनल लॉ में भी ऐसे ही एग्जाम्पल हैं हमारे पास क्राइम्स के बारे में, जो कि कोई भी क्राइम हो सकता है समाज में, मर्डर, रेप, सोडोमी, बेस्टेलिटी, कुछ भी हो सकता है। वो इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकता है, वो या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकता है। इसके बाद हम अगर अगला पैरामीटर हमारा प्रोसीजरल लॉ के बारे में पता करेंगे। जैसा कि हमने जाना, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ हमारे पास पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किए हुए हैं। सिविल केसेस के लिए जो प्रोसीजर डिफाइन किया गया है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सिविल प्रोसीडिंग कैसे कैसे कोर्ट निर्धारित करती है, उसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे किन किन स्टैंडर्ड के प्रूफ की रिक्वायरमेंट है, वो उसमें डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद ऐसे ही क्रिमिनल लॉ में हमारे पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसको भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के बारे में हम जानते हैं।
उसी में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब की गई है। उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, प्रोसिक्यूशन का रोल क्या होगा, अक्यूज का रोल क्या होगा, कोर्ट का रोल क्या होगा, कोर्ट कैसे कैसे जजमेंट पास करेगी, उसके बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। इसके रूप में इस चार्ट के थ्रू हमने जाना कि जो फंडामेंटल डिफरेंस क्रिमिनल और सिविल लॉ में दिए गए हैं उनको जान के ही आजकल के लीगल स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हो सकते हैं उनको पता लगेगा कि सिविल और क्रिमिनल लॉ में मेन डिफरेंस क्या हो सकता है। जो डिस्प्यूट ही हो सकता है, वो डिस्प्यूट निर्धारित करेगा कि मैटर सिविल है या क्रिमिनल है। आज के वीडियो में हमने जाना सिविल और क्रिमिनल डोमेन्स के बारे में, उनके बीच में फंडामेंटल डिफरेंस के बारे में। आगे ऐसे ही लीगल अवेयरनेस के लिए हमारे साथ बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। आपका धन्यवाद।